Good morning students. Welcome to computer class 7B, chapter Scratch by your sir Neeraj sir. स्क्रैच एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप एनिमेशन के हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पात्र का आप एनिमेटेड वे में उसका रूप दे सकते हैं। स्क्रैच एक एनिमेशन से फुलफिल एक सॉफ्टवेयर है जिसके हेल्प से आप किसी भी इमेज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का एनिमेटेड रूप में उसको आप प्रस्तुत कर सकते हैं। यही स्क्रैच है। बेसिकली स्क्रैच एक सॉफ्टवेयर है जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो शेर हो, एलिफेंट हो, या कोई कैट हो, या कोई क्या बोल सकते हैं, कोई जोकर हो, किसी तरह का इमेज ऑब्जेक्ट, या आप खुद से कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। उसको बनाने के साथ आप क्या कर सकते हैं, उसमें किसी तरह का एनिमेशन दे सकते हैं, उसे उछाल सकते हैं, उसे फ्लाई करवा सकते हैं, उसे घुमा सकते हैं, टर्न करा सकते हैं, लेफ्ट राइट लूप में चला सकते हैं। ये सारा काम आप किसी सॉफ्टवेयर में करके उसको आउटपुट के रूप दे सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर ये करता है वो स्क्रैच है। स्क्रैच मतलब कि एनिमेटेड रूप में कोई भी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट, वीडियो, ऑडियो और उसमें मूवमेंट, उसमें एनिमेशन दे दे तो उसे कहते हैं हम लोग स्क्रैच। दैट इज कॉल्ड एनिमेशन फॉर्म ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। एनिमेटेड फॉर्म ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्क्रैच। स्क्रैच क्या है? एनिमेशन, क्रिएट एनिमेशन। और स्क्रैच तो ये कहलाता, मगर हम वर्क कैसे करेंगे, कैसे एनिमेट करेंगे, कैसे ऑब्जेक्ट को घुमाएंगे, कैसे ऑब्जेक्ट को मूव करवाएंगे वन प्लेस टू अनदर प्लेस, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो टाइगर हो, लायन हो, कोई जोकर हो, चाहे वो कोई भी कहा जाए तो कैट हो, तो उसको हम लोग मूव कराने के लिए एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं जिसका नाम है स्क्रैच। और बेसिकली स्क्रैच जो है वो क्या है? क्रिएट एनिमेशन, एनिमेटेड फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट कि बहुत सारा कंपोनेंट्स है, बहुत सारा कंपोनेंट्स है आपके सामने देख रहे हैं स्क्रैच स्क्रीन का। स्क्रैच एक सॉफ्टवेयर जिसके स्क्रीन का बहुत सारा कंपोनेंट है जिसको फाइल टूल बार कहते हैं, जिसमें बहुत सारे मेनूज रहते हैं। फाइल टूल बार। दूसरा स्टेज, उसमें देखो बेसिकली जो स्क्रैच जो सॉफ्टवेयर है उसमें तीन चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक है स्टेज, दूसरा है स्प्राइट, और तीसरा है ब्लॉक पैलेट। ब्लॉक पैलेट हम जो बोल रहे उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। स्टेज मतलब हो गया कि आपका जो ग्राफिक्स है वो कहाँ काम करेगा, जिस एरिया पे, जिस लेआउट स्क्रीन पर आप अपना वर्क को दिखाएंगे। इट इज़ अ लेआउट स्क्रीन एरिया वेयर वी प्रीव्यू द डिस्प्ले ऑफ आवर वर्क और प्रोजेक्ट। जो आप वर्क कर रहे हैं, जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसको किस जगह पे दिखाइएगा, उस जगह को स्टेज कहते हैं। और जो ऑब्जेक्ट उस पर दिखेगा वो ऑब्जेक्ट को स्प्राइट कहते हैं। बेसिकली स्प्राइट जो है ऑप्शन मैंने डिफ़ॉल्ट रूप में कैट होता है। कैट जो है कभी भी न्यू फाइल जैसी जनरेट करेंगे स्क्रैच में तो वो एक सिंगल कैट देगा जो स्प्राइट कहलाता है, ना ही सिंगल कैट। सिंगल कैट के जगह पे आप कुछ भी दे सकते हैं, चाहे एलिफेंट दे सकते हैं, चाहे आप स्पाइडर दे सकते हैं, चाहे आप क्रॉल दे सकते हैं। किसी तरह का आप ऑब्जेक्ट को वहाँ पे लाइएगा, वो स्मॉल ग्राफिक ऑब्जेक्ट जो स्टेज पे मूव करता हो उसको स्प्राइट कहते हैं। आप स्प्राइट को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट स्प्राइट भी बना सकते हैं। एक है स्प्राइट, उसका डुप्लीकेट रूप कर सकते हैं, स्प्राइट को डिलीट कर सकते हैं। अब यह स्प्राइट करने का मतलब कोई फिक्स ग्राफिक्स है, मतलब जो ग्राफिक्स आप लाएं, जो इमेज लाएं, बाय डिफ़ॉल्ट कैट आता है। हो सकता है आप वहाँ पर मेनू में जा करके उसका ग्राफिक्स को चूज़ करें और दूसरा ग्राफिक्स आ जाए। जैसे कि हो सकता है मैं बताया कि इसमें आपका बैट आ जाए, टाइगर आ जाए, लायन आ जाए, एलिफेंट आ जाए, या कोई ग्राफिक्स आप खुद बनाएं वो भी आ सकता है। उसका आप डुप्लीकेट कॉपी कर सकते हैं, एक से ज़्यादा 2 कॉपी कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। कैंची के जैसा शेप में डिलीट का ऑप्शन रहता है वहीं पर ऊपर में ही। ग्रो कर सकते हैं, जितना बड़ा आपका स्प्राइट है उस स्प्राइट को आप साइज से बड़ा कर सकते हैं, साइज से छोटा कर सकते हैं। न्यू स्प्राइट
आप ले सकते हैं, नया स्प्राइट ले सकते हैं, मतलब नया ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं स्प्राइट में ही, तो आपको मिलेगा बटन स्क्रीन। बटन स्क्रीन में 8 बटन स्क्रीन है, बटन 8 बटन है, जिसमें मोशन है, कंट्रोल है, लुक्स है, सेंसिंग है, साउंड है, ऑपरेटर है, पेन है और वेरिएबल है। ये 8 बटन स्क्रीन कहलाता है। इसी को ब्लॉक पैलेट का रूप में भी हम कहते हैं कि ब्लॉक पैलेट हो गया बटन स्क्रीन। नीचे आप देख रहे हैं कि ब्लॉक पैलेट भी लिखा हुआ था, एरिया कंटेन प्रोग्रामिंग ब्लॉक ऑन ग्राफिकल ब्लॉक। ऐसा एरिया जो कि प्रोग्रामिंग ब्लॉक और ग्राफिकल ब्लॉक कंटेन करता है वो ब्लॉक पैलेट है, मतलब ये ब्लॉक ही का है। बटन स्क्रीन में जो 8 आपको बताएं ये ब्लॉक का ही है। एक को ओपन करें, जैसे मोशन को क्लिक किए तो आपको ढेर सारा ऑप्शन मिलेगा, वो हो गया प्रोग्रामिंग ब्लॉक। अब है स्क्रिप्ट एरिया। स्क्रिप्ट एरिया क्या कहलाता है कि स्क्रिप्ट एरिया जो है वो स्क्रिप्ट कंटेन करता है। कहने का मतलब है कि जो आप जहां पे स्क्रिप्ट को रख रहे हैं वो आपका स्क्रिप्ट एरिया कहलाता है। आप यहां पे देख रहे हैं आपके सामने में यहां पे लिखा हुआ सरप्राइज स्प्राइट। सरप्राइज स्प्राइट का ऑप्शन आता है। सरप्राइज स्प्राइट क्या, जैसे क्लिक करेंगे अचानक कोई ना कोई स्प्राइट आ जाएगा, मतलब कोई ना कोई ग्राफिक ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लायन आ गया, टाइगर आ गया, बैट आ गया, किसी तरह का सरप्राइज, या कोई पर्सन आ गया, पीपल आ गया, तो वो किसी तरह का स्प्राइट वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। ये टोटली जो है ना आपको बेसिकल टोटली आप ये चैप्टर प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो बटन स्क्रीन हो गया, ब्लॉक पैलेट हो गया, द एरिया कंटेनिंग प्रोग्रामिंग ब्लॉक। प्रोग्रामिंग ब्लॉक मतलब कि आप जैसे स्प्राइट लिए स्टेज पर, जो भी स्प्राइट मतलब जो भी इमेज लिए, जो भी ऑब्जेक्ट लिए, उसको कैसे मूव कराएंगे, उसको एनिमेट कैसे कराएंगे। तो उसको एनिमेट कराने के लिए हम ब्लॉक पैलेट से प्रोग्रामिंग ब्लॉक लेते हैं। मतलब वहाँ से हम हर एक तरह का प्रोग्रामिंग लेते हैं कि स्प्राइट कितना डिग्री टर्न करेगा राइट, कितना डिग्री टर्न करेगा लेफ्ट, सब वहाँ ब्लॉक बना हुआ है। बस प्रोग्रामिंग ब्लॉक को चूज करना है और वहाँ पे हम अपना जो हमारा प्रोग्रामिंग एरिया होता है वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको सेट करेंगे और हमारा जो एनिमेशन है वो एक्टिव हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा, रनिंग मोड में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए रिसाइजिंग स्प्राइट। स्प्राइट को रिसाइज करना, मैंने बताया ना, देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे एक छोटा कैट है, एक बड़ा कैट है, तो इसको क्या कर रहे हैं, मैक्सिमाइज कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, बिगर कर सकते हैं या स्मॉलर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बटन है ग्रो स्प्राइट और श्रिंक स्प्राइट, इसके हेल्प से आप इसको बड़ा छोटा दोनों काम कर सकते हैं स्प्राइट को। यहाँ स्प्राइट कैट ही नहीं है, कैट के यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। आप नेक्स्ट देखिए, आपके पास एडिटिंग स्प्राइट है। एडिटिंग अ स्प्राइट मतलब स्प्राइट को एडिट करना, मतलब यहाँ पे आप जो कलर देख रहे हैं स्प्राइट का ऊपर में वो ब्राउन कलर का है, वाइट कलर का है। नीचे में आप देख रहे हैं कि आई एम चेंज्ड ऐसा लिखा हुआ, मतलब उसने क्या किया, मैंने क्या किया कि एडिट कर दिया स्प्राइट को। जो ऑब्जेक्ट था, जो फिगर था, जो इमेज था, उस पर हम लोग कुछ चेंजेस किए, कलर डाले और कलर डाल के उसको लुक चेंज कर दिए, तो ये एडिटिंग स्प्राइट हो गया। देखो यहाँ पे लिख रहा आई एम चेंज, मतलब मैं अपने आप को चेंज कर दिया हूं। नेक्स्ट देखो प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स, यही प्रोग्रामिंग ब्लॉक के बारे में मैं बता रहा था आपको कि प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स होता है 6 प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स होता है, 6 टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग ब्लॉक होता है। पहला हैट ब्लॉक, स्टैक ब्लॉक, बूलियन ब्लॉक, रिपोर्टर ब्लॉक, सी ब्लॉक एंड कैप ब्लॉक। इसी ब्लॉक के हेल्प से हम प्रोग्रामिंग करते हैं और प्रोग्रामिंग करने के बाद हमारा स्प्राइट जो है स्टेज पे मूव करता है, रन करता है, एनिमेट करता है।
दो ऑप्शन होता है इस स्टेज पर, एक फ्लैग जैसा बना हुआ रहता है, एक गोल सर्कल रेड कलर का होता है। फ्लैग वाला जो होता है वो हमारा एनिमेशन को रन करने में हेल्प करता है, और पूरा एनिमेशन जब रन करता है इसको स्टॉप करने के लिए सर्कल जैसा जो रेड कलर का ऊपर में होता है स्टेज पे, उसको प्रेस करेंगे तो हमारा एनिमेशन जो है इस जो ऑब्जेक्ट पे हमने अप्लाई किया था वो स्टॉप हो जाएगा। तो हैट ब्लॉक, कभी भी प्रोग्राम हम लिखते हैं, प्रोग्राम मैंने क्या करना है, पिकअप पिक एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, पिक एंड पेस्ट, पिक एंड ड्रॉप, ऐसा काम हम करना है हमको, और उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस करना है। 15 डिग्री टर्न करना है, 25 डिग्री टर्न करना है, 35 डिग्री लेफ्ट चलना है। तो ये सब काम हम स्प्राइट में प्रोग्रामिंग ब्लॉक के हेल्प से करते हैं। तो सबसे पहले जब प्रोग्रामिंग ब्लॉक में हम किसी स्प्राइट के लिए काम करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के लिए काम करते हैं प्रोग्रामिंग के रूप में, तो सबसे पहले हैट ब्लॉक लेते हैं। हैट ब्लॉक में एक फ्लैग रहता है, एक बटन रहता है रेड कलर का, जो एक होता है स्टार्ट द एनिमेशन, एक होता है स्टॉप द एनिमेशन। फ्लैग वाला स्टार्ट और रेड वाला स्टॉप आप वहाँ से भी कर सकते हैं जो स्टेज पर रहता है। बट प्रोग्रामिंग जब भी स्टार्ट करते हैं हैट ब्लॉक देना जरूरी है। कोई भी प्रोग्रामिंग करेंगे स्प्राइट में, स्प्राइट के लिए, तो उसके लिए हैट ब्लॉक देना बहुत जरूरी है। फिर स्टैक ब्लॉक देते हैं, बूलियन ब्लॉक है, रिपोर्टर ब्लॉक है, सी ब्लॉक है। ये डिफरेंट ब्लॉक का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि स्टैक ब्लॉक। स्टैक ब्लॉक का काम क्या है कि अगर आपको 10 मीटर अहेड जाना है, आगे जाना है, तो हम स्टैक ब्लॉक का यूज़ करेंगे। टर्न करना है लेफ्ट राइट, तो उसके अनुसार हम टर्न करेंगे लेफ्ट राइट। देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि स्क्रैच टास्क बटन है स्क्रैच में, वो आपको यहाँ पर देखिए दिखा रहा है मोशन है ना। अभी आपको हम बताए थे मोशन, लुक, साउंड, पेन, कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेटर और वेरिएबल। तो ये सब क्या है ना, ये सब आपका ब्लॉक पैलेट के अंदर में आता है। कंट्रोल्स है, एक मोशन को क्लिक करेंगे तो प्रोग्रामिंग ब्लॉक उसका निकलेगा, कंट्रोल्स को क्लिक करेंगे तो उसका प्रोग्रामिंग ब्लॉक निकलेगा, लुक्स को क्लिक करेंगे तो उसका प्रोग्रामिंग ब्लॉक निकलेगा, सेंसिंग को क्लिक करेंगे तो उसका प्रोग्रामिंग ब्लॉक निकलेगा, साउंड को क्लिक करेंगे तो उसका निकलेगा, पेन को, ऑपरेटर को, वेरिएबल को। किसी तरह का मैथमेटिकल काम कराना है तो हम वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं, ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। आप 2+3 काम करवा सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट जो आपका स्प्राइट है वो 2+3 का रिजल्ट देगा 5। ऐसा काम भी आप वहाँ मैथमेटिकल काम करवा सकते हैं। तो जैसे कि अगर आपको मूव करना है 10 स्टेप, तो यहाँ लिखा हुआ है 10 स्टेप मूव 10 स्टेप। तो ये मूव 10 स्टेप कौन सा ब्लॉक हो गया, ये आपका ब्लॉक हो गया स्टैक ब्लॉक। स्टैक ब्लॉक हो गया, स्टैक ब्लॉक मतलब कि जैसे मोशन वाले बटन पे क्लिक करिएगा आपको मिलेगा मूव 10 स्टेप, ऐसा लिखा हुआ। आप 10 के जगह पे 20 कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं, 40 कर सकते हैं, वॉट एवर यू वांट। जितना आप इसको मूव स्टेप करा सकते हैं उतना आप नंबर वहाँ डालिएगा। अगर आपको पीछे मूव करवाना है बैकवर्ड, तो आप माइनस साइन दीजिएगा, -10, -20, -15, -5, इस तरह करके। पीछे कराना है तो माइनस साइन देंगे, आगे कराना है तो माइनस नहीं देंगे, सिंपल नंबर को लिख देंगे। टर्न कराना है, मूव कराने के बाद टर्न कराना है, तो पहले मूव कराएंगे और फिर टर्न कराएंगे, तो फिर हम लेंगे टर्न। ये क्लॉकवाइज हो गया या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब हो गया इस तरह शेप में, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरह शेप में। क्लॉकवाइज इस तरह, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह। तो इस तरह शेप में हम क्या कर सकते हैं, उसको टर्न करा सकते हैं। कितना डिग्री, तो 15 डिग्री। तो 15 डिग्री वो आपका स्प्राइट, आपका जो ऑब्जेक्ट वो थोड़ा मूव करेगा। आप 30 डिग्री रहे तो 30 डिग्री के एंगल में मूव करेगा। तो इस तरह आपका क्या होता है ना, मोशन 8 बटन से जिसके हेल्प से आप पूरा प्रोग्रामिंग ब्लॉक के हेल्प से प्रोग्राम लिखिएगा और अपना एनिमेशन को परफॉर्म करवाइए, एनिमेशन को एग्जीक्यूट करवाइएगा। नेक्स्ट देखिए इसी में मोशन बटन के बारे में बताया कि दिस बटन इनेबल द स्प्राइट टू मूव। जैसे मूव करवाना है तो हम मोशन बटन का यूज़ करेंगे।
सारे बटन का भी आपको यूज़ नहीं जानना है, कुछ कुछ बटन के बारे में जानना है आप, और उसको डीप में करने के लिए आप उस पर माने आप रिसर्च कर सकते हैं कि आप कैसे और एनिमेशन एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया मोशन बटन। मोशन बटन का यूज़ करिए तो प्रोग्रामिंग ब्लॉक निकलेगा। उस प्रोग्रामिंग ब्लॉक में अभी आपको मैंने दिखाया कि मूव 10 स्टेप, टर्न 15 डिग्री। तो इस तरह का जो आपका स्टैक ब्लॉक आता है, उस ब्लॉक के हेल्प से, उस प्रोग्रामिंग ब्लॉक के हेल्प से आप मोशन का काम कर सकते हैं। टू इनेबल द स्प्राइट टू मूव कराने के हेल्प, उसको मूव कराना है, जितना स्टेप उतना स्टेप वहाँ लिख देना है। 100 स्टेप तो 100 स्टेप लिखा जाएगा। फिर क्या करना है, उसको सब सेव कर देना है एनिमेशन को, और फिर उसको आप अपना स्क्रैच में ओपन करके रन कर सकते हैं। फिर कंट्रोल है, इसी तरह सेंसिंग है, ऑपरेटर है, वेरिएबल है। तो इतना सारा आपके पास कंट्रोल, ये क्या उसको बोल सकते हैं, प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स हो गया, पैलेट हो गया, पैलेट ब्लॉक हो गया, जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग ब्लॉक को इनेबल करते हैं। प्रोग्राम को इनेबल करके प्रोग्राम जनरेट करते हैं। प्रोग्राम जनरेट जब हो जाता है तो एनिमेशन एग्जीक्यूट करते हैं स्प्राइट पर। ये कंट्रोल क्या है, मान लो कि आप कुछ बनाए कि एक कैट लिए और उसको चाहते हैं कि वो गोल घूमते रहे। तो ऐसा गोल घूमने के लिए कंट्रोल नाम का बटन यूज करते हैं। इसमें दो है, कंडीशनल है और दूसरा लूप है। कंडीशनल मतलब अगर कोई कंडीशन दे दिए कि यहाँ तक अगर ये चीज़ रहेगा तो ये लूप चलेगा, नहीं तो फिर बंद हो जाएगा, ये काम होगा नहीं तो स्टॉप हो जाएगा। अगर ट्रू हो गया तो एग्जीक्यूट करेगा, अगर फॉल्स हो गया तो काम नहीं करेगा। ये कंडीशनल हो गया, ऐसा भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपको हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि स्प्राइट क्या है, स्क्रैच क्या है, स्टेज क्या है, ब्लॉक पैलेट क्या है, मोशन क्या है, इसके बारे में आपको एक जानकारी दे रहे हैं। बेसिकली आपको मैंने बताया कि आप इसका टोटल जो इसमें इफ़िशियंसी है, वो टोटल इफ़िशियंसी आप प्रैक्टिकल रूप में लगा सकते हैं, और लगाना ही होगा आपको। लूप ब्लॉक क्या करता है ना, कि किसी एक्शन को रिपीट करता है। आप चाहे तो कि एक सर्कल बनाए या स्प्राइट को सोचे कि घुमाते रहे बार, जब तक ये हमेशा फॉरएवर, तो फॉरएवर अगर घुमाना है तो फॉरएवर नाम का एक ब्लॉक आता है, फॉरएवर ब्लॉक। तो फॉरएवर ब्लॉक को क्लिक करेंगे तो वो घूमते रहेगा। एक फोर लूप आएगा, उसमें स्टेप लिखा रहेगा कितना, तो 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स करिएगा तो 10 बार घूमेगा, फिर रुक जाएगा। तो इस तरह से आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं स्प्राइट के हेल्प से, स्क्रैच सॉफ्टवेयर के हेल्प से। इसी में आपका है सेंसिंग बटन क्या करता है, इनेबल्स टू रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन फ्रॉम इनपुट डिवाइस। सेंसिंग आता है, अगर आप उसको रीड करवा रहे हैं किसी तरह का इंफॉर्मेशन को, जैसे सपोज कर लीजिए आप बोले हेलो, तो हेलो वो आपका स्प्राइट मूव करेगा और बोलेगा हेलो, मतलब उसका मुख से लिखा हुआ आएगा हेलो। आप लिखे हाय तो हाय लिखा हुआ आएगा, आप लिखे विजय तो विजय लिखा हुआ आएगा। तो सेंसिंग वाला काम करता है, रीडिंग इंस्ट्रक्शन, जो भी कीबोर्ड से आप लिखे हैं, इनपुट दिए हैं, उसको वो रीड करेगा। ये सेंसिंग वाला बटन का काम हो गया। नेक्स्ट लुक बटन का काम क्या है, ये 3-4 ही बटन के बारे में आपको बुक में बताया गया, बाकी सब आउट ऑफ सिलेबस है। बाकी का आप रिसर्च कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि रिसर्च नहीं कर सकते हैं, आप के लिए बहुत इजी है। इसका प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, और बिना प्रैक्टिस के समझ में आएगा नहीं आपको। थ्योरेटिकल अगर आप देख के समझ रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ उसके आधार पे आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं, इमेजिन करके समझ सकते हैं। तो लुक बटन क्या है ना, कि प्रोग्रामिंग ब्लॉक दैट कंट्रोल द लुक ऑफ द स्प्राइट डिस्प्ले ग्राफिकल इफेक्ट। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं व्हेन क्लिक्ड लिखा हुआ है ना, फ्लैग बना हुआ है ना, तो ये जो फ्लैग बना हुआ है और आपके सामने में व्हेन क्लिक्ड लिखा हुआ है, ये आपका हैट ब्लॉक हो गया। और एक फॉरएवर लिखा हुआ, तो ये फॉरएवर ब्लॉक हो गया, मतलब ये हमेशा चलते रहेगा। जैसे ही हम फ्लैग पर क्लिक करेंगे, व्हेन क्लिक्ड में फ्लैग पे क्लिक करेंगे, ये एनिमेशन पर इफेक्ट होगा, ये प्रोग्रामिंग ब्लॉक हो गया। यहाँ प्रोग्रामिंग कर रहे हैं हम लोग,
तो ये जो फॉरएवर मतलब ये हमेशा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। और कलर चेंज करेगा, यहाँ पे चेंजिंग कलर है, इफेक्ट बाय 25, से हेलो फॉर 3 सेकेंड। कलर यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं लुक्स में। लुक मतलब क्या हुआ, जो स्प्राइट है उसका कलर चेंज करवाना है तो आप यहाँ कलर चेंज कर सकते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, जो भी मिक्सिंग कलर चेंज कर सकते हैं, मिक्सिंग कलर चेंज करिए। और अगर चाहते हैं कि वो फॉरएवर चलते रहे और से हेलो 3 सेकंड के बाद वो हेलो कहते जाए, 3 सेकंड हो फिर हेलो बोले, फिर 3 सेकंड हो फिर हेलो बोले, तो इस तरह का आप एनिमेशन कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लुक से उसका अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, उसका ग्राफिकल इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं। ये लुक नाम का बटन के हेल्प से होता है। यही बेसिकली स्प्राइट में यही है। दूसरा है पेन। पेन से क्या है, देखिए यहाँ पर इतना लंबा चौड़ा आपके सामने एक दिया हुआ प्रोग्रामिंग कि जैसे प्रोग्राम लिख रहे हैं कि स्प्राइट बनाया है और सर्कल बनाना है, तो सर्कल बनाना है, हमेशा सर्कल बनाते जाएगा, तो इसलिए फॉरएवर ब्लॉक लगा दिए। और पेन क्या है ना कि कुछ लिखना है, पेन अप मतलब पेन ऊपर हो गया तो नहीं लिखेगा, पेन डाउन होगा तो वो काम करने चलेगा, वो लिखने लगेगा, कुछ चलाने लगेगा। तो पेन डाउन, यहाँ लिखा हुआ सेट पेन साइज टू, पेन का साइज कितना बड़ा करना है, कितना मोटा लिखना है, कितना थिक और थिकनेस कितना है, ये चीज़ लिखना है। पेन डाउन जब करेंगे तो लिखना स्टार्ट कर देगा। कलर पेन का, जैसे यहाँ ग्रीन कर दिए तो ग्रीन कर दिए। मूव 20 स्टेप मूव करेगा। टर्न 30 डिग्री टर्न करेगा। मूव 20 स्टेप, फिर 30 डिग्री मूव करने के बाद 20 स्टेप मूव करेगा। उसके बाद सेट पेन कलर टू, फिर पेन कलर सेट करेगा, फिर मूव करेगा 20 स्टेप, फिर टर्न करेगा 20 डिग्री, फिर मूव करेगा 20 स्टेप। ये काम चलते जाएगा फॉरएवर, जब तक कि हम रेड बटन को, स्टेज का रेड बटन को प्रेस नहीं करें, एनिमेशन बंद नहीं होगा। पेन का यही काम है, कुछ लिखने का काम में आता है पेन कंट्रोल। पेन आपका जो क्या बोल सकते हैं कमांड जो है पेन का, उसके हेल्प से ये काम होता है। पेन अप पेन डाउन, पेन अप कर दिए तो कुछ नहीं लिखेगा, पेन डाउन कर दिए तो वो लिखना स्टार्ट करेगा, जैसा काम कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर सारा काम करेंगे हम लोग किसमें, हमारा जो प्रोग्रामिंग ब्लॉक है उधर करेंगे। स्टेज पर हमारा स्प्राइट काम करेगा, कैसे मूव करता है। एक तरफ हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे, दूसरे तरफ उसका इफेक्ट देखेंगे। फ्लैग पे क्लिक करेंगे हेड ब्लॉक पर और हमारा एनिमेशन शुरू हो जाएगा। ओके, हमको आशा है कि जो थ्योरेटिकल बात मैं आपको बता रहा हूं वो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में जरूर बैठेगा कि स्क्रैच है क्या, स्क्रैच से होता क्या है, कैसे करते हैं। अब कैसे करते हैं इसका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के लिए अगर आपके घर में कंप्यूटर है तो ये फ्रीली अवेलेबल है साइट पर। आप स्क्रैच डाउनलोड करिए और उसका प्रैक्टिस करिए घर में। बुक में एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल देख के करिए, आपको समझ में आएगा ही, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। बहुत ईजी है, जैसे जैसे दिया वैसे वैसे करिएगा। एक बनाइएगा ना तो दूसरा आपको बनाने के अंदर से एक मैंने क्या बोलते हैं इच्छा आपके अंदर आएगा कि हम दूसरा भी बनाना स्टार्ट करें। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है स्क्रैच का एंड होता है। एक मैंने आपको थ्योरेटिकल बात और एक कंसेप्चुअल बात मैंने आपको कहा कि कैसे होगा, कैसे स्प्राइट काम करता है, स्प्राइट किसे कहते हैं, स्टेज किसे कहते हैं, स्क्रैच क्या है, स्क्रैच का काम क्या है, ये सारा काम मैंने आपको बताया एक कॉन्सेप्ट दे करके। आशा करते कि इसे आप वीडियो को देखिएगा, बार बार सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा। और फिर एक बार बुक को रिव्यू जरूर करिए, बुक को रिव्यू करिएगा तो आपको समझ में जरूर आएगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है मैं आपको भेज रहा हूँ। इसके बाद वीडियो जैसे आपके पास जाएगा उसके साथ इसका क्वेश्चन आंसर भी जाएगा। क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। Thanks for watching this video. We will back in next class for the next chapter. Till goodbye. Thank you students.